एवं लक्षणम कर्म। राजा बलि कहने लगे हमारे घर से आपको लेके जाना पड़ेगा। आज तक कोई भी हमारे यहाँ से बिना दक्षिणा के नहीं गया है और हम मन चाहिए दक्षिणा देते हैं। राजा बलि कह रहे हैं, वामन भगवान कहते हैं, अच्छा इतने बड़े दानी हो, यही सुन के तो हम आए, गुरुदेव ने भेजा, तुम्हारे दान की प्रशंसा चारों तरफ फैली है और हमने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारे दादाजी के घर भगवान विष्णु आए थे। राजा बलि ने कहा, जरूर सही है, मेरे दादाजी के घर विष्णु आए थे। विष्णु कह रहे हैं, मुझसे कर्म करवा लो तो मैं तुम्हारी दक्षिणा लूंगा। क्या कर्म करोगे? तो कहा, यद पित्र कत्यम न देवम न पूज्यताम यद यद्रयो भेन पुरुषम कृतभ्याः। हे राजन, हे बलिराज, मैं तुम्हारे पितरों की शांति कर सकता हूँ। तुम चाहो तो जो काम कोई न कर सके वो मैं कर दूंगा। सब यज्ञ, सब पूजा सब करेंगे, और पितरों की शांति की पूजा मैं कर सकता हूँ। तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, पर मेरी इच्छा अनुसार दक्षिणा लूंगा, तुम्हारे पितरों का कल्याण कर दूंगा। पितरों के कल्याण के लिए राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पितरों के उद्धार के लिए सर्वस्व लुटा दिया। माँ खड़ी थी, राजा बलि की पत्नी खड़ी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, जब पितर कहाँ से आते हैं? तेरे पिता, उनके पिता, 7 पीढ़ियों के पितरों का हम दर्शन कर लेंगे। ये धन आनी जानी मालिया है, जो गुरुदेव मांगे दे दो। राजा बलि से भगवान ने 3 कदम जमीन की बात कही है। 3 कदम में आप जानते ही हैं, एक कदम में ब्रह्मांड, पूरी धरती खत्म हो गई, दूसरे में ब्रह्मांड सिमट गया, तीसरा पग रखने को जगह ही नहीं। तो राजा बलि का अभिमान था दान करने का, वो भी चूर चूर हो गया। भगवान यही करते हैं। भगवान को जो भगत पसंद आ जाता है, भगवान को जो दानी पसंद आ जाता है, स्वयं भगवान उसके घर दान लेने की डिमांड करते हैं और उसमें आए हुए अहंकार को मैट करके उसे स्वर्ग का पुनः राजा बना देते हैं। क्योंकि जो दान करते रहते हैं वो स्वर्ग के राजा बनते रहते हैं। गई हुई संपत्ति दान करने से वापस आने लगती है, गया हुआ संस्कार भी वापस आने लगता है। इसीलिए थोड़े में से थोड़ा भी सही, पर हमें दान नित्य करते ही रहना। तीनों लेट गए प्राणी, राजा बलि लेट गए, पत्नी लेट गई, माँ लेट गई, तीनों लेट गए। अब कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, तो क्या करें? शुक्राचार्य जी ने संकल्प का जल रोक दिया टूटनी में घुस करके। भगवान विष्णु ने कहा, शंकराचार्य तू बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, ला तेरा भी कल्याण कर दे। टूटनी में सीख घुसेड़ दी, आंख फोड़ दी। अधम दृष्टि नाम तम पुरुषः। अरे 2-2 दृष्टि से देखेंगे तो आंख आज निकल फूटेगी। एक ही दृष्टि रखो। ब्रह्म मान लिया तो मान लिया, गुरुदेव है तो गुरुदेव है, कथा है तो कथा है, वृंदावन है तो वृंदावन ही है। अच्छे बुरे लोग होते रहते हैं, अच्छाइयां बुरा भी होती रहती है, पर यद लक्षणम एक दृष्टि ब्रह्म दृष्टि एक रूपम समाहारम। एक ही आंख छोड़ी। हे शुक्राचार्य, तूने ही तो कहा था ये ब्रह्म है, और तू अब कह रहा है कि ये लुटेरा है, लुटेरा। ऐसे शब्द यूज किए गए। भगवान ने कहा, बता लुटेरा दिख रहे तो आजा लाइन में। तीसरा पैर भगवान ने उनके यजमानों के सिर पर रख दिया। जैसे ही तीसरा पैर रखा, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहा, हे राजा बलि, मैं कोई तुझे ठगने लूटने नहीं आया, मैं ही तेरा दादाजी हूँ, मेरे ही वंश में तू पैदा हुआ है। नहीं तो तू जानता नहीं, मैं बताऊं मैं कौन हूँ? मैं विष्णु हूँ, मैं तेरे उद्धार के लिए आया हूँ। मैंने तेरे दादा प्रहलाद को वचन दिया था तेरे घर आने का, वो पूरा करने आया हूँ। तेरा पिता विलोचन, विलोचन का पिता प्रहलाद है, प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप का पिता कश्यप ऋषि है, कश्यप के पिता मैं मनु महाराज है, मनु के पिता ब्रह्मा है, और 7वां मैं ब्रह्मा का पिता हूँ, तेरा दादा हूँ, उद्धार करने आया हूँ। इसीलिए मैं कथा के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, हमारे घर में दादा दादी कभी मर जाएं तो उनको भूत प्रेत के रूप में मत अपमानित करो। वो कभी किसी को भूत बन के डराते नहीं, किसी के घर में नुकसान करते नहीं। वो तो जब भी आएंगे वो हमारा भला करने आएंगे, हमें ब्रह्म से दूर करने आएंगे, हमारे पाप मिटाने आएंगे। राजा बलि को समझा दिया, मैं तेरा दादा हूँ, पितृ हूँ तेरा।
मैं तुझे तारने आया हूं, तुझे अहंकार हो गया था और आज तेरी दक्षिणा बृहस्पति ब्राह्मण को मिल जाएगी। इसलिए हे पुत्र, मुझे सब कुछ तेरा वापस 100 गुना करके दे रहा हूं, पर तूने जो स्वर्ग ले लिया है देवताओं का वो मुझे दे दे, और मेरी राजधानी बैकुंठ की पाताल में क्षीर सागर में जो धन है, वैभव है, वो तू ले ले। राजा बलि ने स्वर्ग दे दिया और भगवान ने बदले में पाताल का लोक अपना दे दिया।